एक बार के लिए जरा सोच के देखिए कि अगर भारत के प्रधानमंत्री एक दिन घोषणा करें कुछ दिनों बाद भारत की राजधानी दिल्ली की जगह कोई और शहर हो जाएगा, उदाहरण के लिए इंदौर शहर हो जाएगा, तो ऐसे में आप लोगों के मन में हैरानी होगी या तो आप खुश हो सकते हैं एक बार के लिए अगर इंदौर के आसपास के हैं या तो कोई और वजह हुई तो। लेकिन एक देश के स्तर पर सोचें तो यह अपने आप में बहुत ही चुनौती का काम होगा, क्योंकि जब एक देश की राजधानी बदलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां की जो संसद है एक जगह से दूसरी जगह आएगी और देश को चलाने वाली जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का ढांचा एक जगह से दूसरी जगह फिर से तैयार करना होगा, उस प्रकार की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी और जितनी भी बुनियादी ढांचे हैं उन्हें बेहतर दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एम्बेसी होती है दुनिया भर के देशों की वो भी वहां पे बनेंगी और अपने आप में यह इस वजह से चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया की नजर एक देश की राजधानी में होती है। तो इसी से जुड़ी हुई खबर है जिसे आज हम विस्तार से जानेंगे और देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि परीक्षा के लिए हो सकती हैं महत्वपूर्ण। मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का इन-डेप्थ प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। तो खबर यही है, इंडोनेशिया की राजधानी बदलने वाली है और यह राजधानी बदलने का कार्य इंडोनेशिया की सरकार ही कर रही है। इससे जुड़े हुए बिंदुओं को एक एक करके हम देखते हैं। तो खबर यही है कि वाई इज इंडोनेशिया मूविंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो, यानी कि जकार्ता अभी इंडोनेशिया की राजधानी है और बोर्नियो में अपनी राजधानी यह शिफ्ट कर रहा है। राजधानी का नाम बोर्नियो नहीं है, बोर्नियो एक द्वीप है जो कि इंडोनेशिया का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि सबसे पहले हम जाने कि यह चर्चा में क्यों है, उसके बाद हम यह देखेंगे कि इंडोनेशिया क्यों बदल रहा है अपनी राजधानी। उस राजधानी को बदलने के पीछे कुछ जरूर ही बड़ा कारण होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि राजधानी आखिर जहां बन रही है वो जगह कौन सी है, यानी कि कहां पर है और किस प्रकार से उसको बनाने में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। क्या नए फीचर उस जगह पर ऐड किए जाएंगे या देखे जाएंगे, क्या व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। उसके बाद होगा कि पर्यावरणविद आखिर क्यों चिंतित हैं, उन्हें क्यों इस बात की चिंता है कि राजधानी परिवर्तन होने के बाद जो नई जगह राजधानी बनेगी उससे पर्यावरण पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है और किस प्रकार का वह प्रभाव है उसको जानने का प्रयास करेंगे और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी को करेगा और बेहतर। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि चर्चा में क्यों है। तो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जोको विडोडो, सबसे पहले वहां की संसद में इन्होंने 2019 में बात उठाई। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे कारण दिए। बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जो जकार्ता है राजधानी, यहां पे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का घर है और ऐसे में बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोगों की आबादी, यानी कि भीड़ भाड़। इस भीड़ भाड़ से क्या समस्या आ रही है, पर्यावरण की क्या परिस्थितियां बन रही हैं, उसका क्या असर आ रहा है शहर में, बहुत सारे कारण दिए और उसके बाद इन्होंने कहा कि राजधानी को बदल देना चाहिए और इस बात को इंडोनेशिया की संसद ने स्वीकार किया और उसके बाद पिछले वर्ष ही यह तय किया कि राजधानी अब जो है जकार्ता की जगह पर कोई और नई राजधानी बना दी जाएगी। तो आखिर ये नई राजधानी कहाँ है इसको हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप जानिए कि जो सबसे बड़े द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर इंडोनेशिया बना है, तो उसमें से एक द्वीप है सुमात्रा, एक द्वीप है जावा, एक है कालीमंतान। कालीमंतान एक द्वीप का एक बड़ा हिस्सा है जो इंडोनेशिया का हिस्सा कहलाता है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो उस द्वीप का नाम है बोर्नियो द्वीप और यह जो बोर्नियो द्वीप है, इस द्वीप में 2 और देश हैं, लेकिन जितना हिस्सा इंडोनेशिया का है उसे हम क्या कहते हैं, कालीमंतान। इसके अलावा सुलावेसी और न्यू गिनी जो है, न्यू गिनी का भी एक इंडोनेशियाई हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें आप याद रखिएगा इसमें क्या कहते हैं, पापुआ या इरियन जया। अब एक बात याद रखिए, जो यह राजधानी है उसका नाम क्या है, नुसंतारा, नई राजधानी का नाम। अब ये नई राजधानी का नाम जो नुसंतारा है ये इस पूरे जगह पे कहां पे है और जो पुरानी वाली राजधानी थी वो कहां पे थी, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो विश्व का यह पूरा का पूरा नक्शा देखिए, जहां पर सबसे पहले देखिए कि इंडोनेशिया कहां पर है। तो ये आपको दिखेगा इंडियन ओशियन और यहां पर है ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में ही है
इस जगह पर आपका क्या, इंडोनेशिया। अब इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो अब यह आपका हो गया इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में, जो ये अलग रंग से दिख रहा है सफेद रंग के अलावा, आपका इंडोनेशिया है। बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे कि ये जो यहां पे है जावा द्वीप, उसी में है जकार्ता। आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में है इस द्वीप के, और ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है। अब बात की थी एक नए द्वीप की, जिस द्वीप में राजधानी शिफ्ट की जाएगी, वह इंडोनेशिया का ही हिस्सा है, और वो यहां पे है, बोर्निया। इसी बोर्निया में 2 देश और हैं, मलेशिया है इस जगह पे और ब्रुनेई है इस जगह पे। तो देखा जाए तो इस पूरे बोर्निया का 73% जो है वह किसके पास है, इंडोनेशिया के पास, और बाकी में आपका कौन सा है, मलेशिया और ब्रुनेई है। अब बात आती है, यह जो बोर्निया है जो कि 73% है, इंडोनेशिया जिसका भाग है, पूरा अगर देख लिया जाए, अपने आप में एक द्वीप की तरह देख लिया जाए, तो यह बोर्निया द्वीप जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर एशिया की बात करें, क्योंकि एशिया क्षेत्र में आता है यह, तो एशिया की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप है। तो यह बात भी याद रखिएगा। अब देखिए, राजधानी जो है जकार्ता, यहां से लेके यहां चली जाएगी। यह जकार्ता कब से राजधानी था, वर्ष 1949 में, जब से आजाद हुआ देश। 1949 में इंडोनेशिया जब आजाद हुआ, तब से राजधानी जकार्ता है, और राजधानी इतने सालों से बनी थी, लेकिन अब इसका परिवर्तन यहां से यहां किया जा रहा है। और यह जो परिवर्तन है एक द्वीप से दूसरे द्वीप तो हो रहा है, यह बात तो है ही। उसमें एक बात यह आती है कि इस जगह पर बहुत ज्यादा लोग तो रहते ही थे, साथ में यहां से सरकार चलाई जा रही थी। पूरे इंडोनेशिया का प्रशासन का जो मुख्य स्थान था, तंत्र था, वो यहीं पे मौजूद था। महत्वपूर्ण ढांचे यहीं पे थे, देश का व्यापार, वित्त, सब कुछ यहीं से देखा जा रहा था। और अब जाके वो कहां से देखा जाएगा, इस जगह से देखा जाएगा। तो पूरे देश की नजर तो इस पे है ही, इंडोनेशिया की, पूरी दुनिया की नजर भी इस जगह पर है। तो अब देखिए, इंडोनेशिया क्यों बदल रहा है राजधानी। महत्वपूर्ण बात जो 2019 में यहाँ के राष्ट्रपति ने संसद में बात रखी, और जो महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें सबसे बड़ा रीजन क्या दिया, जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन की वजह से शहर में बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है कि जो यह जकार्ता है, राजधानी है, वह धीरे धीरे पानी में डूब रही है। पानी में डूब रही का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो यह स्थलखंड है वह पानी से नीचे आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर पानी आएगा। कैसे आएगा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, और यह समुद्र के जल स्तर में वृद्धि धीरे धीरे होती जा रही है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि 2050 तक 1/3 जकार्ता क्या होगा, डूब जाएगा। बहुत बड़ी क्षेत्र की बात हो गई। अब यही वो जगह है जो पानी में डूब रहा है। यहां पर बहुत सारा निर्माण हुआ, अथक निर्माण हुआ, क्योंकि 1949 से यह आजाद होने के साथ ही राजधानी था। उसके पहले भी बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था, प्रशासन का केंद्र रहा यह। तो इस वजह से यहां पर इतने सारा कंस्ट्रक्शन हो गया कि यहां पर अपने आप में बहुत सारा अपशिष्ट निकलता था, और वह अपशिष्ट का निपटान होने की जगह अब उल्टा पानी वहां पे और आ रहा है। अब दूसरी बात कि यहां पे ठीक ठाक प्रदूषण भी होने लगा था। एक कम क्षेत्र में, बहुत ही सीमित क्षेत्र में बहुत ज्यादा आबादी, जैसे मैंने आपसे बताया 1 करोड़ से भी ज्यादा आबादी। कितना क्षेत्र है यह, 661.5 वर्ग किलोमीटर के से थोड़ा सा ज्यादा या उसके आसपास का क्षेत्र है, और उतने में आबादी 1 करोड़ से ऊपर की जिनका वहां पे घर है। अब ऐसे में होता यही है कि जब डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, रहने में, उसके साथ ही परिवहन के साधन में, यातायात में, संरचनाओं में काफी दिक्कतें, उलझने, परेशानियां, मुश्किलें होंगी, और उस प्रदूषण से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी ही। और साथ में चूंकि वो राजधानी है, वहां पर व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं हो पाएगी। अब बात आती है ऐसे में कि जो नई राजधानी है वह अपने आप में पूर्वी कालीमंतान 5 प्रांतों से मिलकर बना है, जो वह
क्षेत्र, वह द्वीप है जो कि इंडोनेशिया के हिस्से में है। वहां पे इंडोनेशिया के 5 प्रांत हैं। जो पूर्वी कालीमंतान प्रांत है उसके इतने बड़े क्षेत्र में ही एक शहर का निर्माण हो रहा है जो राजधानी बनेगा। इस वजह से वहां की चूंकि आबादी, इस पूरे क्षेत्र की आबादी इस क्षेत्र की आबादी से कम है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र की कोई कमी नहीं है। अब बात आती है कि कहां और कैसी होगी नई राजधानी। एक बार उसका नाम देख लीजिए, क्या है, नूसंतारा, ये नाम हो गया। किस जगह पे है, मैंने बताया था बोर्नियो द्वीप पे है। और बोर्नियो द्वीप में कौन से प्रांत में, पूर्वी कालीमंतान प्रांत में मौजूद है। और यह कितने हेक्टेयर में शहर बनेगा, यहां पे गलत लिखा है, 2,56,000 हेक्टेयर, इतने का वह क्षेत्र होगा, शहर होगा। अब बात आती है कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए कहां पे है। देखिए ये पूरा का पूरा बोर्निया द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा। यहां पर इंडोनेशिया का क्षेत्र ये पूरा है, इसके ऊपर ये मलेशिया का है, और यहां पर ब्रुनेई है, और ये देखिए यहां पे ग्रीन रंग से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यह जो ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया 3 देश हो गए। सबसे बड़ा 73% आपका इंडोनेशिया, और ये जो है ईस्ट कालीमंतान, पूर्वी कालीमंतान प्रांत, यहीं पर नई राजधानी इस जगह पर बनेगी और उसका नाम क्या होगा, नूसंतारा। इसके लिए प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है जो कि अपना कार्य चालू कर चुका है, और अगले साल तक में घोषणा कर दी जाएगी, यानी कि उद्घाटन हो जाएगा इस नई राजधानी का। इसके जो भी कार्य हैं, जो इसके लक्ष्य रखे गए हैं, जो इसकी विशेषताओं की बात की गई है कि वो किस प्रकार की विशेषताएं होंगी, किन विशेषताओं से यह राजधानी विशेष रूप से अपनी पहचान बनाएगा, वह कार्य धीरे धीरे चलता रहेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए यहां पर सीमित जनसंख्या रखी जाएगी। एक अनुमान लगा लिया गया है कि हम इससे ज्यादा जनसंख्या इस क्षेत्र में नहीं आने देंगे। उसके लिए तमाम व्यवस्था वो अपनी तरफ से बनाएंगे। उसके बाद पर्यावरण अनुकूल शहर होगा, मतलब यह इस प्रकार से बनाया जाएगा कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, वहां के आसपास के वनों को नुकसान ना हो, और उससे पर्यावरण प्रदूषण ना हो। साथ में वन शहर के रूप में इसकी पहचान बनानी है। वन शहर के रूप में पहचान बनाने का मतलब यह हो गया कि 65%, यहां लिखता हूं 65% जो इस शहर का हिस्सा है वो वन होगा, यानी कि वहां 65% क्षेत्र में वृक्ष लगे होंगे, वह वन क्षेत्र होगा। यानी कि अपने आप में लगभग 2/3 के आसपास आप कह सकते हैं कि वन क्षेत्र होगा, 65%। ठीक है, अब बात आती है यहां पे एक और सबसे बड़ी खासियत कि यह जो है 2045 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब आपको पता ही होगा, नहीं पता तो एक बार फिर से बता देता हूं। इसका मतलब यह हुआ, एक तो ऊर्जा के जो भी ऐसे नवीकरणीय साधन है उनका उपयोग करेंगे जिससे कि प्रदूषण ना हो, कोई ऐसी गैस ना निकले जो कि ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है उसमें कुछ बदलाव लेके आए या तापमान में वृद्धि लेके आए। साथ में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो, जैसे कि हम कुछ ऐसा पेट्रोलियम पदार्थ का जैसे पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से जो भी कार्बन का उत्सर्जन होगा उतना उत्सर्जन हम सिंक के रूप में वापस ले सकें। और सिंक कैसे होगा, वनों के माध्यम से। इसीलिए इसको क्यों कहा गया है वन शहर। जितने वन होंगे उतना कार्बन स्टॉक हो सकेगा उन वनों में। हमने जितना उत्सर्जन किया कार्बन का, उतना ही हमने अगर उसका स्टॉक कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट जीरो उत्सर्जन, इसको हम कह सकते हैं कार्बन जीरो उत्सर्जन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका लक्ष्य कब तक का रखा गया है, 2045 तक में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी यह राजधानी क्षेत्र। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसको लेकर के कुछ चिंताएं भी, पर्यावरणविद काफी चिंतित हैं, जिसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है कि वहीं इंडोनेशिया की एक गैर सरकारी संस्था है जिसका नाम क्या है, फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट। इस फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि पर्यावरण को नुकसान होगा, उस क्षेत्र में पर्यावरण को खास नुकसान हो। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो चूंकि राजधानी बनेगी तो वहां पे जंगल काटना पड़ेगा, यानी कि पेड़ काटने पड़ेंगे, बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। बहुत सारे पेड़ काटने से क्या होगा, हमें वैसे ही दुनिया में ज्यादा से ज्यादा वनों की जरूरत है, तो एक तरफ वनों की कटाई होगी तो उससे क्या नुकसान होगा आप समझ ही सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे वन्यजीव हैं, उन वन्यजीवों जैसे कि तेंदुआ वहां एक उस क्षेत्र में जो पूर्वी
क्षेत्र है वहां का, वहां पे तेंदुओं की अच्छी खासी आबादी है। उस आबादी को भी उस जगह से कहीं दूसरी जगह जाना होगा, हो सकता है उसके अनुकूल वह दूसरा क्षेत्र हो या ना हो। पेड़ों की कटाई तो है ही। अब बात आती है कि वहां पे कुछ लोग पहले से भी रह रहे हैं, तो उन लोगों को दूसरी जगह स्थानांतरित करना होगा। स्थानांतरित करने में उनके अनुकूल जगह तलाशनी होगी, अनुकूल जगह उन्हें देनी होगी, जहां पर वे अपना जिस प्रकार का आजीवन के लिए, आजीविका के लिए कार्य करते हैं, वे कार्य कर सकें। और साथ में ये बात याद रखिएगा, जब स्थानांतरण उनका कर रहे हैं तो फिर मुआवजा, एक सही मुआवजा भी उन्हें मिलना चाहिए। साथ में यह भी बात कही जा रही है कि चूंकि राजधानी का स्थानांतरण होगा, नई नई संरचनाएं बनेंगी, लोग आएंगे, तो साथ में प्रदूषण भी यहां पर जिस प्रकार से अभी बहुत सीमित मात्रा में हो रहा था, वह प्रदूषण भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये चिंताएं हैं पर्यावरणविदों की, और ये चिंताएं तो बनी ही रहेंगी। अब चूंकि एक देश की राजधानी 2050 तक चूंकि उसका 1/3 हिस्सा डूबने ही वाला है, तो राजधानी के परिवर्तन करना तो जरूरी है। लेकिन चूंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि हम एक ऐसा शहर बनाएंगे जो कि फॉरेस्ट सिटी होगा, यानी कि वन शहर होगा, हम एक ऐसा शहर बनाएंगे जो कि कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा, जितना उत्सर्जन करेगा उतना स्टॉक कर लेगा। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं वो बताते हैं, और इस प्रकार अगर वो वन बनाते हैं, यानी कि एक फॉरेस्ट शहर बनाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पर्यावरण को वैसा नुकसान नहीं होगा जिस प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है, हम उसे कवर कर सकते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या होता है। इससे जुड़े रहिएगा इस खबर से। फिलहाल के लिए एक प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा किस द्वीप में तैयार की जा रही है? आपके ऑप्शन है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और सुलावेसी। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो अगर आपको देखने हैं तो इन न्यूज प्रोग्राम एक आता है, उसके अलावा इन फोकस प्रोग्राम आता है, उसे भी आप देख सकते हैं। और साथ में एक न्यूज एनालिसिस का प्रोग्राम भी हर दिन आता है, लाइव आता है, हफ्ते में 5 दिन आता है, उसे भी आप जरूर देखिए। साथ में आपको इन सारे प्रोग्राम के पीडीएफ अगर चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम लिंक मौजूद है। जैसे कि अगर इनडेप्थ की ही हम बात करें तो आप टेलीग्राम में जाइए, सर्च कर सकते हैं इनडेप्थ दृष्टि IAS, तो आपको वह चैनल मिल जाएगा जहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।